हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 13 का लास्ट लेक्चर। इसमें जो दो एग्जाम्पल रह गए आपके, एग्जाम्पल 10th और 11th, वो हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान एग्जाम्पल है पूरे चैप्टर के। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एक कॉपर की रोड है जिसका डायमीटर गिवन है अपने को और जिसकी लेंथ गिवन है। उसको हमने ड्रॉ कर दिया इनटू ए वायर, यानी कि एक हमने उसकी पतली सी तार बना दी जिसकी लेंथ अपने को दे रखी है और यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी। जैसे अपने घरों में तार होती है जो बिजली वाली, आपने उसकी थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, वो हर तरफ से क्या होती है, एक जैसी मोटी होती है। ये नहीं होती कहीं से कम है कहीं से ज्यादा है ना, एक जैसी मोटाई। और आपको निकालनी है उसकी थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। थिकनेस, तार की थिकनेस यानी कि मोटाई, वो उसके डायमीटर के इक्वल होती है। अगर आपके पास आसपास कोई तार है तो आप उसको हाथ में लेके देखो, वो तार कितनी मोटी है, जितनी उसका डायमीटर है उतनी ही तो वो तार मोटी कहलाएगी। मैं अब इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। देखो ये क्या है, कॉपर की रोड है। ये क्या है बच्चों, कॉपर की रोड है। आपने इसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। और मेल्ट करके ये पतली सी आपने इसकी क्या बना दी, तार बना दी। ठीक है, वॉल्यूम तो क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। ये भी सिलेंडर की शेप की है और ये भी सिलेंडर की शेप की है, तो दोनों की वॉल्यूम को आप क्या रख दो, इक्वल रख दो। यानी कि वॉल्यूम ऑफ रोड, जो कॉपर की रोड है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। लेकिन इसके अंदर जो बच्चे से गलती होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे गलती होगी। देखो इसमें ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर है। तो इसको भी क्या बनाओगे, सेंटीमीटर बनाओगे। 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो बस यहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी, अब नहीं होगी। ये कितनी होगी, 1800 सेंटीमीटर। आपको इसकी थिकनेस निकालनी है, यानी कि इसका आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। क्योंकि थिकनेस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, डायमीटर। बताओ, ये भी सिलेंडर है और ये भी सिलेंडर है, तो दोनों में फॉर्मूला तो क्या लगेगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच का लगेगा। बस आर और एच दोनों की क्या है, अलग अलग है। रोड की बात कर रहा हूं मैं, इस रोड की। बताओ पाई आर कितनी, इसका डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस कितनी होगी, 1/2। यानी कि आर स्क्वायर का मतलब 1/2 इंटू 1/2। हाइट, हाइट कितनी है बताओ, 8 सेंटीमीटर। इक्वल टू इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर तो निकालनी है अपने को, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बताओ, 1800। तो यहाँ से आप क्या कर लो, क्वेश्चन को सोल्व कर लो। देखो ये कितना कैसे सोल्व होएगा आपका, ये 2 2 जा 4, ये 2 पे कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 और ये 1800 को नीचे ले आओ और उधर क्या बच गया आपका, आर स्क्वायर बच गया। आर स्क्वायर की वैल्यू इसको 2 पे काट दो, है ना। 900 को आप क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 30 लिख सकते हो। और ये क्या होता है, 1/30 का स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कट के आर कितना आ जाए आपका, 1/30। 1/30 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आ गई। लेकिन आपको निकालनी है क्या, थिकनेस। आपको निकालनी है थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होता है, डायमीटर। और डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/30 को, तो 2 1 जा 2 15 जा, तो कितना आ गया, 1/15। 1/15 सेंटीमीटर इस तार की क्या होगी, आपकी मोटाई होगी। ठीक है, थिकनेस आ जाएगी इसकी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आसान सा क्वेश्चन था। दोनों की वॉल्यूम को इक्वल रख के आर की वैल्यू निकालनी है आपको बस। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान एग्जाम्पल है। इसमें आपसे ये कहता है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, यानी कि इस शेप का टैंक है और इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। पानी जितना भरा हुआ है किसके इक्वल होता है, फिर वो बताओ, इसकी वॉल्यूम के इक्वल होता है। जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उतना ही तो इसके अंदर पानी होगा। ये फुल ऑफ वाटर है, इसको खाली करना है किससे, एक पाइप से। पाइप की कैपेसिटी क्या है कि 1 सेकंड के अंदर ये इतने लीटर पानी खाली कर सकती है। कितना है ये, 25/7 है। 25, यानी कि देखो आपके घर में मान लो एक टंकी है जो पानी की भरी हुई है और आप उसकी सफाई करना चाहते हो, तो आप उसको एक पाइप की हेल्प से बाहर निकाल रहे हो जो उसके अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। लेकिन पाइप ये थोड़ी है कि एकदम से सारा पानी बाहर निकाल देगी, पाइप की भी तो अपनी कैपेसिटी होती है। वो कहती है कि मैं 1 सेकंड के अंदर इतना पानी बाहर निकाल सकती हूँ, इतना लीटर। ठीक है, कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक, आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम के अंदर ये पानी खाली हो जाएगा। लेकिन टू एम्प्टी हाफ द टैंक, हमें सिर्फ आधे टैंक को खाली करना है, पूरे टैंक को खाली नहीं करना। और इसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर। इसका डायमीटर कितना है बच्चों, ये डायमीटर कितना है, 3 मीटर। आप पहले तो ये निकाल लो कि इस पूरे टैंक के अंदर पानी कितना है, निकाल सकते हो आप। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ
वाटर इन दी हेमिस्फेरिकल टैंक। ये टैंक की शेप क्या है, हेमिस्फेरिकल है ना, हेमिस्फेरिकल टैंक। इस टैंक के अंदर कितना पानी है, आप कहोगे जी जितनी हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है उतना ही पानी होगा, लिख दिया मैंने हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को ये। अब बताओ 2/3, पाई कितना है 22/7, रेडियस, रेडियस कितनी है, डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितनी होगी 3/2, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी, ये कर दिया, जो कटता है वो काट दो। देखो एक 3 से एक 3 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, ये 2 11 पे कटेगा, ऊपर कितना आ गया 11, और ये 9, 3 3 जा 9, और नीचे कितना आ गया आपका 2, और ये कितना आ गया आपका 7 भी है, तो यानी कि 99/14, ये क्या आ गया आपका मीटर था ना, तो मीटर क्यूब आ गया। इतने मीटर क्यूब इस टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन आपको खाली कितना करना है, हाफ खाली करना है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, वाटर टू बी एम्प्टीड, वाटर टू बी एम्प्टीड, इसका मतलब होता है जितना पानी खाली करना है, जितना पानी खाली करना है, खाली करना है। आप कहोगे जी हाफ खाली करना है, पूरी टंकी में इतना पानी है, अगर हाफ खाली करना है तो इसका हाफ कैसे निकालते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का हाफ कैसे निकालते हैं, उसको डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाफ निकल आता है, ये मीटर क्यूब है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये पाइप 1 सेकंड के अंदर इतना लीटर पानी खाली करता है, मतलब लीटर में दे रखा है, तो इसका आप क्या बनाएंगे, लीटर बनाएंगे, इसका हम क्या बना लेते हैं, लीटर। तो मीटर क्यूब का लीटर कैसे बनता है बताओ, 1000 से मल्टीप्लाई करके, मैंने बताया हुआ है ना, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं 1000, यानी कि जितने भी मीटर क्यूब है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, वो लीटर बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को इतने लीटर पानी खाली करना है, और पाइप क्या कह रही है कि 1 सेकंड के अंदर वो तो सिर्फ इतना ही पानी खाली कर पाएगी, तो टाइम कितना लगेगा, इस वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दें, टाइम आ जाएगा। क्या करो आप, टाइम निकालना है आपको, टाइम टेकन, कि आपको इस टंकी को आधी खाली करने में जो है ना कितना टाइम लगेगा, आपको वो निकालना है, टाइम टेकन, टाइम टेकन। देखो पानी कितना खाली करना है आपको, 99 इंटू 1000 डिवाइड बाई 28, इतना खाली करना है, और 1 सेकंड के अंदर कितना पानी खाली होता है 25/7, ये कितना खाली होता है बच्चों 25/7, तो इतनी क्या लग जाएगी, सेकंड लग जाएगी। तो इसको सोल्व कर लो बस थोड़ा सा, डिवाइड बाय 28 और इंटू 7/25 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे देखो आसानी से, 7 ये 4 पे कट गया, 25, 25 4 जा कितना होता है 100 होता है ना, मतलब 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया ऊपर आपका 990 सेकंड आ गया, 990 क्या आ गया बच्चों सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, सेकंड में है ना। अब चाहो तो इतना आंसर छोड़ दो, क्योंकि आपसे पूछा थोड़े भी सेकंड में निकालो कि मिनट में निकालो कि घंटे में निकालो, तो ये भी आंसर सही है। अगर आप इसकी मिनट बनाना चाहते हो तो आपको पता है कि 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाती है ना, सेकंड की अगर मिनट बनानी है तो आप क्या करो, इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगी, मिनट बन जाएगी। ये काट दो, 3 पे काटोगे 33/2, यानी कि 33/2 यानी कि 16.5 मिनट्स। इस आधी टंकी को खाली करने में 16.5 मिनट का टाइम आपको लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, देखो छोटी सी बात है, आपके पास मान लो ये टंकी है, इसमें 100 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कितनी कैपेसिटी है इसकी 100 लीटर, लेकिन आपको खाली करना है 50 लीटर, आपको खाली करना है कितना, सिर्फ 50 लीटर, आधी टंकी खाली करनी है। आपने इसके अंदर क्या लगा दी, एक पाइप लगा दी, ये पाइप लगा दी, ये पाइप पता है क्या करती है, 2 लीटर पानी बाहर निकालती है 1 मिनट में, ये पाइप 2 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर निकालती है, लेकिन आपने कितना लीटर पानी बाहर निकालना है 50, तो टाइम कितना लगेगा, जितना पानी बाहर निकालना है वो ऊपर, 1 मिनट में जितना पानी बाहर निकलती है वो डिवाइड में करते हो, तभी तो आप कहते हो कि 25 मिनट के अंदर ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया आपको इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमारी पूरी टंकी की कैपेसिटी ये है, खाली आधी करवानी है तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, लीटर निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इतना पानी खाली करवाना है, 1 सेकंड के अंदर इतना पानी खाली होता है, तो मैं टोटल पानी को 1 सेकंड वाले पानी से क्या कर दूंगा डिवाइड, और वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये आंसर क्या आ गया आपका सेकंड में। अगर मिनट में बनाना है
तो 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 16.5 मिनट आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा जो आपकी बुक में गिवन है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 पूरा। अभी अपनी 13.4 एक्सरसाइज फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये इस बार के सिलेबस में है नहीं, तो जब भी ये सिलेबस में आएगी तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।